राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है और बहुत ज़्यादा ही ज्ञान वाली बात है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मुझे ये पता चला तो मैं भी एक तरह से शॉक्ड हो गया कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, बात ये है कि जैसे लास्ट ईयर से जो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, जब से क्या मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ही लॉस में जा रहा है। आज 1.5 साल के समथिंग हो गया, 1.5-2 साल। मेरे 2-3 बिजनेस हैं छोटे छोटे, वो सारे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। तो हर किसी के साथ होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ ऐसी कोई ख़ास बात हो रही है, और कोरोना में बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं एक तरह से अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरी कोई काम नहीं बन रहे हैं किसी भी तरीके से। मैं अगर किसी काम के लिए जाता हूँ तो वो काम बनता नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से क्या है बहुत परेशान चल रहा हूँ 1-1.5 साल से। तो ऐसे ही कल शाम की बात है, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था घर पे, तो टेंशन थी कुछ कामों की, और कोई काम मेरा कल बनने वाला था, वो 1 महीने से पेंडिंग था, तो वो कल बनने वाला था। कोई जवाब मिल रहा था मुझे किसी दूसरी पार्टी से। तो दोस्तों, वो क्या है, एंड बिल्कुल कंप्लीट था मेरा काम, बिल्कुल बनने ही वाला था, पूरी श्योरिटी थी। वो एंड टाइम पे आकर ख़राब हो गया। फिर उससे पहले कल क्या हुआ, दिन में मैं अपने काम से गया था, उसी काम से वो उधर काम मैं उधर उस काम के पर्पस से गया था। वहाँ से मैं लौट रहा था, जो काम की मनाही हो गई थी, कि अब ये आपका काम नहीं हो सकता, वो काम बिगड़ चुका है। कोई भी काम है, मैं उसको शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ, बिजनेस का काम था मेरे। तो वो मना हो गया वहाँ से कि नहीं, तुम्हें वहाँ से लौट के आ रहा था कि टेंशन थी मुझे, मैं टेंशन में था, गाड़ी में था, दो लोग और थे मेरे घर के। तो दोस्तों, हम लोग घर आ रहे थे, घर से समथिंग 40 से 50 किलोमीटर दूर में रह गया था, रास्ते में था। और मैंने कहा, काम की टेंशन चली रही थी, इसके बीच में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हम लोगों के साथ कि कल मरते मरते बचे हम लोग। हुआ क्या था, जैसे हम लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे नॉर्मल, और स्पीड भी कोई ज़्यादा नहीं थी, टेंशन ज़रूर थी लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं थी। गाड़ी की स्पीड थी वही 60 और 70 के बीच में, लेकिन टाइम था 3-4 बजे का, तो धूप अच्छी निकल रही थी। तो दोस्तों, मैंने एक गाड़ी से ओवरटेक किया 70-80 की स्पीड पे, और ओवरटेक करके मैंने ऐसे, गाड़ी जा रही है, सिंगल वे था वो, ओवरटेक किया उसको, और ओवरटेक करने के बाद उसके आगे नहीं आ पाया मैं। उसके जैसे ये गाड़ी जा रही है, इसके पीछे से मैं ऐसे आया, वो जहाँ तक आया हूँ, और यहीं पे आके मेरे गाड़ी का टायर फट गया। तो मैं गाड़ी, आप लोगों को पता है टायर फटता है तो क्या होता है, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा उनको अच्छे से पता होगा कि गाड़ी अनकंट्रोल होती है। तो गाड़ी अनकंट्रोल हुई, तो मुझे नहीं पता कि कैसे कंट्रोल हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने उसमें कुछ किया, सब शायद ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही थी। तो और वो सबसे बड़ी बात ये थी कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, क्योंकि ओवरटेक करते हैं तो सिंगल वे रहता है, तो सामने से भी आती है वो, तो सामने से गाड़ी नहीं आ रही थी उस वक्त पे। और कहीं सामने से कोई गाड़ी आती तो मैं तो उसको ओवरटेक करके ऐसे निकल रहा था, लेकिन सामने वाली तो अपनी स्पीड में आ रही होती ना, तो क्या पता सामने से कोई गाड़ी होती, तो मैं वहीं स्लो हुई, मेरी गाड़ी का टायर फटने के बाद गाड़ी स्लो हुई, तो क्या पता सामने उसमें टकरा जाती। तो काफ़ी सारी कंडीशनें हो सकती थी, लेकिन ईश्वर का बहुत कृपा रही हम लोगों पे, जो हम लोग बच गए, टायर से ही गुजरे। अब मैं घर आया तो वो टेंशन चल रही थी कल, मैं कल इतना नहीं था जैसे आज बोल रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा थी, वो सब थी। मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोस रहा था कल भगवान को। वहाँ से जैसे स्टेपनी चेंज कर ली थी हम लोगों ने, स्टेपनी लगी हुई थी कार में, तो स्टेपनी चेंज कर ली थी वाला टायर हटा के। तो मैं कोसते हुआ आ रहा था रास्ते में, कि दिमाग ख़राब हो रहा था कि एक तो मेरा काम वहाँ से बिगड़ गया, और दूसरा मैं इधर आके रास्ते में वो काम की टेंशन ख़त्म हुई नहीं है, उससे पहले दूसरी टेंशन
टायर फट गया गाड़ी का, वो भी एक एक्सपेंस है अगर देखा जाए तो। जब इंसान का बुरा वक्त होता है फाइनेंशियली रूप से, तो उसके लिए एक एक रुपये बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों फिर वो टेंशन चल रही थी, मैं घर आके ऐसे खाना वाना नहीं खाया, मैं अपने रूम में जाके बैठ गया, तो टेंशन चल रही थी। तो मम्मी आई, मम्मी कुछ नहीं, क्या हुआ क्या हुआ। एक्चुअल में क्या, मैं वैसे बहुत कम अपने फेस पर टेंशन दिखाता हूँ, चाहे कितनी परेशानी आती रहे। क्या एयरपोर्ट है ना मेरे गांव में ही, तो उसकी आवाज़ आती रहती है लैंडिंग की और एरोप्लेन्स की। तो दोस्तों क्या हुआ, हाँ, तो मैं क्या नॉर्मली कभी भी ये शो नहीं करता हूँ फैमिली को कि मेरे साथ क्या क्या टेंशन चल रही है, क्योंकि मैं तो टेंशन में हूँ ही और उनको और टेंशन। लेकिन कल क्या है, मैं ज़्यादा परेशान था, तो मम्मी समझ गई, देखो माँ है, माँ तो समझ ही जाती है कि क्या दिक्कत है इसको। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी इंसिस्ट किया, मतलब बार बार चैंटती नहीं कि बता बता बता। तो मैंने ऐसे ऐसे उनको सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे वहाँ गया था वो काम के पर्पज़ से, तो वो काम मेरा नहीं बना। उसके बाद भी मैंने कहा, और फिर मैंने कहा उधर से टायर फट गया, तो उनको बताया मैंने ऐसे, तो वो ज़्यादा टेंशन करने लगी। फिर उन्होंने बोला मेरे से, क्योंकि उनको भी पता है कई बार, मतलब 1-1.5 साल से मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ काम की वजह से, और कोई भी काम मेरे बन नहीं रहे। ये पहली बार नहीं मेरा बिगड़ा था काम, 1-1.5 साल के बीच में कम से कम 15 से 20 बार मेरा काम बिगड़ा है। जो बड़ा काम मुझे मिलने वाला था वो, ऐसे छोटे मोटे काम तो बिगड़ते ही रहते हैं, लेकिन जो बड़ा काम था जिससे मतलब एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है अपनी लाइफ में, वो ऐसे काम बिल्कुल होते हुए, मतलब होने के मौके पे, जैसे बिल्कुल होने ही वाले हैं, इतने देर में वो बिगड़ जाते हैं। तो मम्मी को पता, मम्मी ने बोला कि, तो उनको सारी चीज़ें पता थी, तो वो भी टेंशन कर रही थी। फिर वो गई बाहर, फिर पता नहीं क्या, फिर सोच के खाना वाना लेके आई, तो मैं खाना नहीं खा रहा था, लेकिन मेरे को भूख नहीं है वो। तो उन्होंने मेरे को फिर एक कहानी बताई, बोले देख एक कहानी सुनाती हूँ। मैंने कहा बताओ। सो बोलने लगी कि एक उनकी कोई टाइम की कहानी थी। बोले 2 भाई थे बेटे, 2 भाई थे। हाँ, उससे पहले मैंने यही बोला, मैंने कहा भगवान, मैं कोशिश कर रहा था भगवान को बिना, जैसा कि आप लोगों को बताया गाड़ी में टायर फटने के बाद। तो मैंने कहा मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, मैं फिर भी मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। बहुत से, फिर मैं उनको एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोग जो हमारे आसपास में बहुत से लोग हैं, उनके नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मैंने बोला वो लोग तो उल्टे सीधे काम करते हैं, सब लोग पूजा पाठ का नाम नहीं लेते हैं, दारू मतलब सब उल्टी सीधी चीज़ें, अल्कोहल वगैरह काफ़ी करते हैं, पूरे टाइम ड्रिंक करते हैं, फिर भी उनके पास बहुत अच्छा काम चल रहा है, उनका अच्छा सक्सेस मिल रहा है, उनको अपने काम में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला, फिर उन्होंने ये कहानी सुनाई मुझे। तो कहानी दोस्तों ऐसी थी कि उन्होंने सब बताया था मुझे कि 2 भाई थे, इंटरेस्टिंग कहानी है। 2 भाई थे जो कि अच्छा काम कर रहे थे। बड़ा वाला जो भाई था उसकी जॉब लगी हुई थी, और छोटा वाला जो भाई था उसकी जॉब नहीं लगी हुई थी, कोई नॉर्मल वैसे ही काम कर रहा था। तो वो दोनों भाई एक दिन घर से निकले अपने अपने काम के लिए। छोटा भाई तो मतलब कुछ भी देख लेता था, ऐसे ही मतलब घूमने फिरने में अपना आवारा था, मतलब मज़े करता रहता था, कोई काम से उसको मतलब नहीं था। और जो बड़ा वाला भाई था वो बहुत सिंसियर था, काम के ऊपर काम करता था, पूजा पाठ भी करता था। छोटा कोई पूजा पाठ नहीं करता था। तो वो दोनों अपने घर से निकले थे एक दिन। तो छोटा वाला निकला पहले, तो घर से निकलते थे उनके रास्ते में एक गैया डली हुई थी जख्मी, एक गाय जख्मी हालत में, मतलब उनके घर से निकलते हैं जिस रास्ते से, उस रास्ते में जख्मी हालत में एक गाय डली हुई थी उस रास्ते में। और वो रास्ता मतलब गली थी, तो उसमें मतलब गैया अगर बीच में डली हुई है तो मतलब पूरी गली क्या नाम से उससे कवर्ड हो गई है, और निकलने के लिए रास्ता नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत रास्ता होगा भी। तो वो जो बदमाश था छोटा वाला भाई, वो तो ऊदमी था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मम्मी ने मुझे बताया था। तो वो क्या है, उसने क्या किया, जख्मी हालत वो गैया मतलब दर्द झेल रही है, दर्द में है। और जो छोटा जो भाई गया पहले उस रास्ते से, उसने क्या किया, उसको मतलब उसकी दवाई वगैरह कराने के अलावा, या फिर उसको हाथ फेरे, या फिर उसको साइड में कर दे,
ऐसा कुछ नहीं किया उसने। उसने क्या किया, एक सेकेंड रोना। हाँ, उसने क्या किया दोस्तों कि उसकी हेल्प करना तो छोड़ा, उसने उसके ऊपर ही पैर रखा, गाय के ऊपर पैर, गाय के ऊपर पैर रखकर उसको नाक कर निकल गया। मैं इस पे इतना ज़्यादा जोर इसलिए डाल रहा हूँ कि गाय के ऊपर पैर रखा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में गाय का बहुत बड़ा महत्व होता है, गाय को माँ माना जाता है। तो उस छोटे वाले भाई ने गाय के ऊपर पैर रखकर उसको नाक कर निकल गया। अब उसी रास्ते से बड़ा भाई आया, क्योंकि रास्ता तो सेम ही है। अब बड़ा भाई जॉब के लिए लेट भी हो रहा था। उसने क्या किया, गाय को जख्मी हालत में देखा। अब वो छोटा भाई इससे पहले निकल गया, इसने देखा ही नहीं है इसको, जो थोड़ी देर बाद आया। तो इसने इसको गाय को जख्मी हालत में देखा, तो इसने क्या किया, अपना बैग जो भी था, गाड़ी बाइक जो भी थी, उस रखी और फिर उस गाय को मतलब उसने साइड में किया, कुछ लोगों को बुला के, या फिर जो भी उसने मैनेज किया, उसने गाय को एक साइड में किया। उसके लिए दवाई वगैरह, मेडिकल से दवाई वगैरह, जो भी पेन किलर है, डॉक्टर को, जो पशु डॉक्टर होते हैं उनको वो फ़ोन लगाया, और मतलब उसकी कुल मिला के उस गाय की हेल्प की, और वो गाय को स्वस्थ करने के लिए, मतलब उसके जो इंजर्ड था, उसका पैर था, जो पैर में से खून निकला, उसको उसने दवाई पट्टी करवाई और फिर अपनी जॉब पे गया, और इस कारण से वो जॉब के लिए लेट हो गया था। अब दोस्तों क्या होता है कि उस दिन वो जॉब के लिए लेट हो गया था, तो जो ऑफिस पहुंचकर भी उस पर मतलब जहाँ भी वो काम करता था वहाँ पर उसे डांट वाट पड़ी। तो इसके ठीक 1 महीने बाद दोस्तों क्या होता है कि जो बड़ा वाला भाई है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मरने से बचता है, और उसकी जॉब जो थी वो छूट जाती है। और जो छोटा वाला भाई था उसका क्या होता है, उसकी लॉटरी लग जाती है 1 करोड़ रुपए की, और उसको वो 1 करोड़ से मतलब आगे बिजनेस के पर्पज़ से काम करने लगा। इसी 1 महीने के बीच में छोटे वाले भाई ने, जिसने गैया पर लात रखी थी, उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और आगे चल के मतलब उसने बिजनेस वगैरह डाला। और जो बड़ा वाला भाई था उसका क्या हुआ, जिसने उस गाय की हेल्प करी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मरने से बचता है, और फिर उसकी जॉब भी छूट जाती है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बनी ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है, मैं जितनी पूजा कर रहा हूँ उतना। बोले कि हाँ, तभी मम्मी बोलते हैं, बोले हाँ तभी देखो ये बात बता रही हूँ मैं। उन्होंने बोला बेटा ये कुछ नहीं है, ये अपनी किस्मत, अपने कर्म है। पता है क्या होता है, जो छोटा वाला भाई था, उन्होंने मेरे को बताया, बोले जो छोटा वाला भाई है ना, जो आवारा था, वो अपने भाग्य में, मतलब अपने भाग्य में राजा का नसीब लिखा कर लाया था। उसके भाग्य में राजा बनना लिखा था, मतलब अच्छा खासा पैसा वाला आदमी बनना था, उसके भाग्य में ऐसा लिखा था। जो कि वो पैर रख दिया। अब आप लोग पूछ रहे हो उसको तो 1 करोड़ मिल गया, फिर भी दोस्तों उसने पैर रख के, जो उसका राजा बनने का नसीब था, वो उसने पैर रखकर अपना नसीब खुद बदल दिया। मतलब जहाँ जो राजा मतलब अरबों रुपए, खरबों रुपए, वहाँ पर उसे कितने मिले? मात्र 1 करोड़ रुपए। ठीक है। और जो छोटा भाई था, वो बड़ा भाई था, जो काफ़ी पूजा पाठ करता था, उसने उस गाय की हेल्प करी। उस बंदे का एक्सीडेंट क्यों हुआ 1 महीने के बीच में? क्योंकि दोस्तों उस महीने के बीच में उसकी मौत लिखी थी ऊपर से नसीब में उसके में, लेकिन उसने वो अच्छा काम किया था, गाय की हेल्प करी थी, पूजा पाठ करता था। इस वजह से दोस्तों उसके पुण्य के जो काम करता था, उस पुण्य ने उसको मरने से बचाया, और मरने से बचाकर सिर्फ एक्सीडेंट होने दिया, मरने से बचा, एक्सीडेंट ही होने दिया। और
जॉब चली गई लेकिन मरने से तो बचाया उसको। फिर दोस्तों उसकी जो पुण्य की ताकत थी, उसके अच्छे कर्मों की ताकत थी ये। फिर दोस्तों कुछ वक्त बाद, मम्मी बता रहे हैं, कुछ वक्त बाद उसने जो 1 करोड़ मिले थे, उसके बिजनेस जो चल रहे थे वो ज़्यादा अच्छे ग्रो नहीं कर पाए, और उसका बिजनेस मतलब जो भी उसने बिजनेस डाले थे वो बंद से ही हो गए थे, और एक आधी उसका मतलब काम चल रहा था जो उसका सिर्फ पेट पाल रहा था। और जो बंदा मतलब एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी जॉब छूटी थी, वो आगे चल के उसी तरह से पूजा पाठ करता रहा। आगे चल के उसके लाइफ में उसने अच्छे खासे अचीवमेंट्स किए, और वो अच्छी कंपनियों में जॉब करने लगा, और एक अच्छा पैसे वाला व्यक्ति अच्छा खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों मम्मी मेरे को बता रही थी, और मैंने आप लोगों को ये बात इसलिए बताई क्योंकि मैं भी बहुत हताश हो चुका था कि मैं कह रहा था यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही होता है, मैं हमेशा इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सारी चीज़ें, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो दोस्तों कल जो टायर फटा, क्या पता हम लोग मर सकते थे, क्या पता हमारी मौत लगी उस वक्त, हो सकता है। तो दोस्तों मैं जो पूजा पाठ करता हूँ तो कुछ लोगों की मदद जितनी हो सकती है वो करता हूँ, शायद उस वजह से मेरी कल मौत नहीं हुई, क्या पता मौत लिखी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे टायर पे निकल गई। तो ये कहीं ना कहीं हमारा अच्छा ही तो हुआ, तो वो चीज़ है। और क्या पता बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली, मरता नहीं मैं अगर, और मैं फिर डला रहता अब जीवन भर ऐसे, तो मेरे घर वाले परेशान होते, तो वो सारी चीज़ें मतलब कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये भगवान की ऐसी कृपा रही कि उससे हमारा टायर ही फटा, 4-6 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये का खर्चा ही हुआ, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या होता है, और जो मेरे काम नहीं बन रहे, क्या पता मेरे काम इसी वजह से रुक रहे हों, समझ रहे हैं। तो क्या राइट वक्त आने की देर है, लोग हताश हो जाते हैं, ईश्वर से भरोसा हटा लेते हैं कि ईश्वर तो ऐसा है वैसा है। मतलब उन लोगों की क्या आदत है, हम लोगों की क्या आदत है कि भगवान हमारे काम बनाते जाए, मतलब अच्छा करते जाए, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ भगवान बढ़िया है। तो दोस्तों और फिर हम लोग कम याद करते हैं भगवान को, अच्छे वक्तों में कोई याद नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों, और मेरा मानना तो ये है कि वक्त बुरा हो या अच्छा हो, भगवान पर भरोसा रखो, सारी चीज़ें हो जाती हैं और सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, और अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को करते रहो दोस्तों। तो वही कल से मैं काफ़ी मोटिवेट हो गया ये वाली कहानी सुनकर कि हाँ भाई क्या पता मतलब मेरे साथ ऐसा होने वाला होगा, इसलिए फिर भी भगवान ने मेरी मदद करी क्योंकि मैं पूजा पाठ करता हूँ, सारी चीज़ें। तो दोस्तों बस इतना सा ही था मेरा बताने का मतलब ये कहानी को, कि कभी हताश मत हो अपनी लाइफ में, जो आप कर रहे हो वो मेहनत करते रहो, रुको मत, क्योंकि एक वक्त ज़रूर आएगा जब भगवान हमेशा आपका साथ देता है। अब जैसे मेरा कल काम बिगड़ा तो मुझे एट द टाइम मतलब मुझे बुरा लगा कि मेरा काम क्यों बिगड़ेगा, क्या पता उस काम अगर वो वहाँ बन जाता और आगे चल के कोई दिक्कत आती, समझ रहे हैं, मतलब वो काम मुझे फिर और ज़्यादा लॉस में कर देता, मतलब क्योंकि उस वक्त हमको नहीं लगता कि हम लोगों का काम बिगड़ गया है, तो हम लोग दुखी होते हैं, मतलब हम करंट सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, जो हमारे साथ करंट सिचुएशन होती है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और कई बार दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि उसी जो हमारा काम पहले बिगड़ चुका है 1 साल पहले 1.5 साल पहले, और वो काम फिर हमें 1-1.5 साल बाद रियलाइज़ होता है, क्योंकि उस वक्त तो हम दुखी हुए थे, लेकिन उसके 1-1.5 साल बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हम उस वक्त वाला काम हम कर लेते, बन जाता हमारा काम, तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते, बहुत ज़्यादा घाटे में, यार किसी भी पर्पस में, मतलब बिजनेस के पर्पस से देख लो, या फिर किसी रिश्ते के पर्पस से देख लो, या फिर किसी ग्रुप के, या जो भी आपका सर्कल है उसके पर्पस से, हर कंडीशन में ये चीज़ लागू होती है कि हम लोग करंट सिचुएशन को देख के दुखी होते हैं कि यार हमारा काम क्यों नहीं बढ़ा। लेकिन ये अक्सर होता है कि हमें वो काम मतलब 1-1.5 साल बाद हम देखते हैं तो सोचते हैं कि बढ़िया रहा कि हमारा वो काम उस वक्त नहीं बना, नहीं तो आज अगर वो काम बना होता तो आज हमारे बहुत ज़्यादा घाटा होता है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तो कल मैं कह रहा था ना कि मेरा टायर फट गया गाड़ी का, तो मैं कह रहा यार मेरे साथ ये क्यों हुआ हमेशा। तो अब मैं जैसे उस कहानी से मेरे को लगा कि हाँ कि क्या पता मेरी मौत होती उस वक्त, तो उससे तो अच्छा ही हुआ ना,
तो दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जो कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं ना, वो भी हमारे अच्छे के लिए ही बिगड़ती हैं, क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं करता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, किसी भी काम, जो भी काम आप करते हैं उसकी पूरी कोशिश करें, वो पूरी जान लगा दें। लेकिन अगर वो बिगड़ रहा है तो ज़्यादा दिमाग पे टेंशन ना लें, ईश्वर से प्रार्थना करें। और मैं खुद ये फील करता हूँ, मैं भगवान, जैसे मैं कभी कंफ्यूज होता हूँ कि भगवान ये काम गलत है या सही है, तो मैं भगवान से बोलता हूँ भगवान मुझे कुछ ऐसा मैसेज दे दे। तो मैंने खुद फील किया है, अब आप लोगों को मुझे पता नहीं है, मैं ज़्यादा श्रद्धा रखता हूँ, आप लोग भी रखते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मेरे से कम रखता है। तो मुझे लगता है ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है भगवान से हमारी, क्योंकि ईश्वर है, मुझे ये पता है, और वो हम सब के अंदर है। तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज मिलते रहते हैं कि हाँ भाई ये गलत है काम, ये सही है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने लालच और लोभ के चक्कर में वो मैसेज मिल रहा है फिर भी उसको इग्नोर करके हम उस काम को करते हैं, और फिर हमें घाटा होता है। ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों हताश ना हो, दुखी ना हो, जो काम कर रहे हैं मेहनत करते हैं, बराबर करते रहें, और ईश्वर पर भरोसा जरूर करें। और जो आपके साथ बुरा हो रहा है तो ये मत सोचो कि आपके साथ ये बुरा क्यों हो रहा है, नहीं सोचो, क्योंकि क्या पता आपसे इस बुरे से भी बहुत बुरा होने वाला हुआ होता तो आप क्या करते। इससे अच्छा कि भगवान की कृपा हम पे ऐसी बनी है कि उतना बुरा नहीं हुआ, उससे कम हुआ, कोई इशू नहीं है, हम इसको आगे, इससे आगे बढ़ेंगे, इसको बुलाकर। इस सोच के साथ काम करो दोस्तों, कभी हताश मत हो, ईश्वर पर भरोसा करो, फाइट बैक करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान आपके साथ है। और जितना हो सके जो ज़रूरतमंद है उन लोगों की मदद करें, जितना भी आपसे बन पड़ता है। ये नहीं बोलता मैं कि इतना करना ही है, जितना आपसे बन पड़ता है, और प्लीज़ साइलेंटली करें, उसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है। और परेशानी आ रही हैं तो उसको देख के ये टेंशन ना लें कि मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों रही हैं। दोस्तों जितनी परेशानियाँ आती ना, उससे हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल व्यक्ति बनते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे किसी में। क्योंकि हम लोग बोलते हैं जैसे हमारे पिताजी का अनुभव, उन्होंने जीवन देखा है, तो दोस्तों उन्होंने जीवन क्यों देखा है, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को क्रॉस किया है, अच्छे वक्त को, बुरे वक्त को। तो उनको पता है कि अब क्या हो सकता है, वो एक तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वैसे तो फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, समझ लें। तो इसलिए हर परेशानी को ऐसे लो कि एज अ अपॉर्चुनिटी, कि हमें नई एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को निखारने की। अगर हम बुरे वक्त में काम कर सकते हैं तो अच्छे वक्त में तो हम, अगर हम बुरे वक्त में दौड़ सकते हैं तो अच्छे वक्त में तो हम उड़ेंगे। और अच्छा वक्त ज़रूर आता है दोस्तों। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत करते जाओ, मेहनत से पीछे मत हटो, और अच्छे कर्म करो, पुण्य करो, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो जितना हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, और यूं ही अपनी कहानियों से मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। और मेरी यही कोशिश रहती है कि शायद मेरी इन वीडियो से, इन कहानियों से, कहानी नहीं एक्चुअली मेरी खुद की लाइफ की प्रैक्टिकल इंसिडेंट्स हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को, क्या पता किसी और भाई के काम ये वीडियो आ सके। मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, ना लाइक के लिए बोलता हूँ, ना हाँ कमेंट के लिए इसलिए बोलता हूँ कि आप अपनी राय दें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और मैं गलत हूँ तो वो भी चीज़ें मेरे से बात करें, और सही हूँ तो उसके बारे में भी मेरे से बात करें। अगर मैं कहीं गलत भी हो रहा हूँ तो मुझे अपने सुझाव दें कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग सोच है सबकी, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग पड़े हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।